अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो है प्राइवेट हेल्थ सर्विस के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल रीड अबाउट ऑफ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। तो हेल्थ केयर और इसके अंदर मतलब क्या मतलब जो है इक्वालिटी होनी चाहिए हम लोगों की प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विस की, जहाँ हम बात कर रहे थे इन एडिकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो यहाँ पर हम लोगों को हेल्थ केयर जो है सभी लोगों को जो है प्रोवाइड होती है, अवेलेबल होती है, इसमें भी हम पढ़ेंगे। In India, we face a situation where private services are increasing but public service are not। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री इंडिया के अंदर जो है ये सिचुएशन अभी हम लोग फेस कर रहे हैं कि प्राइवेट सर्विस तो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। प्राइवेट सर्विस, प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स हैं जो भी, और हॉस्पिटल्स वगैरह जो है आप लोग देखेंगे कि आए दिन जो है नए जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो है उनकी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनती रहती है, प्राइवेट क्लिनिक्स भी खोले जाते हैं, बट पब्लिक सर्विस जो है वो नहीं बढ़ रही है। हमारे जो बहुत पुराने हॉस्पिटल्स हैं हमारी सिटी में, देख लीजिए गांधी हॉस्पिटल, MDM हॉस्पिटल, उम्मीद हॉस्पिटल और 2-3 जो है लेबर्स हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी होंगे, इसके अलावा एम्स के अलावा कोई और दूसरे हॉस्पिटल्स वगैरह जो है ना अभी तक जो है नहीं इंक्रीज़ हुए हैं, इनकी जो है क्वान्टिटी नहीं बढ़ी है। बट जो हर जो है एरिया के अंदर एक नया हॉस्पिटल खुल जाता है। तो हम लोग यही जो है सिचुएशन हम लोग जो फेस कर रहे हैं कि प्राइवेट सर्विसेज तो बढ़ती जा रही हैं बट पब्लिक सर्विस जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जो है ये नहीं बढ़ रहे और इनकी फैसिलिटीज़ हम लोगों को ज़्यादा नहीं मिल रही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। What is then available to people are mainly private services. They are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह जो है ये तो अवेलेबल है, और ये जो ज़्यादातर कहाँ पर है, हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर, शहरों में ज़्यादा हैं, ज़्यादातर यहीं पर कंसनट्रेटेड है। और इन जो है पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी हैं, जो भी हम लोगों को मिल रहा है, इसकी सर्विस ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। इसके अलावा मेडिसिन वगैरह भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इनकी जो भी डॉक्टर्स इनकी मेडिसिन लिखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले, तो मेडिसिन के जो है दाम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई जो ऐसे लोग जो होते हैं पुअर फैमिली से रिलेटेड, BPL से रिलेटेड, और कई ऐसे जो होते हैं जो इसको की जो है अफोर्ड नहीं कर पाते और अपने लिए मतलब जो है पैसा इसके ऊपर जो है पब्लिक सर्विस के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पाते ट्रीटमेंट पर। और इन लोगों को जो है पैसा भी जो है कई बार अपने ट्रीटमेंट के लिए लोगों से जो बोरो करना पड़ता है, लोन करना पड़ता है। और अपनी जो है फैमिली में अगर इन लोगों की कोई इस तरह की जो है सीरियस जो है इलनेस वगैरह आ जाती है और इन लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, तो बहुत सारी जो है इन लोगों की जो है प्रॉपर्टी भी इन लोगों को कई बार जो है अपनी जो है लोन के ऊपर रखनी पड़ती है और कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होता है। Some private services encourage incorrect practices to earn more। और कई मतलब जो है प्राइवेट सर्विस वगैरह जो होती है ना, ये मतलब बहुत जो है गलत तरीके से पैसे भी कमाने के लिए मतलब होती हैं। कि मतलब अगर आप जैसे मीनिंग मेरा ये है कि अगर आप बाय द वे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको जो अननेसेसरी जो है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, चेकअप वगैरह करवाने के लिए कई टेस्ट भी डॉक्टर्स लिख देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और कई बार इस तरह की जो है मेडिसिन वगैरह भी लिख देते हैं जिनको मतलब आप लॉन्ग टाइम तक ले नहीं पाते, और कई बार वो दवाई भी जो है बेकार हो जाती है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है पैसा इसके ऊपर खर्च होता है और ये मतलब जो है गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं अपना पैसा कमाने के लिए। एट टाइम इन एक्सपेंसिव alternatives through available may not be used। For example, some medical practitioners are found to prescribe the superfluous medicines, injection or saline when simple medication may suffice। यानी कई बार जो है इस तरह के हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह है, इस तरह की मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वगैरह जो है पाए भी जाते हैं, हम लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों को सुनने को मिलेंगे कि इस तरह का जो है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देते हैं, जैसे कि जहाँ पर आपको उस मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, और उसके बावजूद भी जो है सिंपल से जो है ट्रीटमेंट के लिए भी वो बहुत सारी जो है महंगी दवाइयाँ, महंगे इंजेक्शन वगैरह आप लोगों को लिख देते हैं, जो कि सही नहीं होता किसी भी पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले के लिए।
In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. यहाँ पर देखिए कि हमारे यहाँ पर जो 20% जो है पॉपुलेशंस वगैरह जो होती है, ये मेडिकल्स इनको जो मेडिसिन्स वगैरह की जो है ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ये अपने इलनेस के लिए इसको अफोर्ड कर सकती हैं। ओनली सिर्फ 20% ही लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर पाते हैं इन मेडिसिन्स वगैरह को। और hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to the hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expensive. और आप लोगों ने देखा है कि 40% जो लोग हैं सिर्फ जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में एडमिट होने के लिए अपने किसी भी इलनेस के लिए, इंजरी के लिए जो है बहुत सारा जो है पैसा भी जो है बोरो कर लेते हैं, और अपनी जो है कई जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह है अपना काफ़ी कुछ जो है बेच करके अपने सारे जो है एक्सपेंसेस को उसको पे करना पड़ता है उन लोगों को। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा जो है अगर सोचा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है गलत है। और इस तरह से जो है सिर्फ अच्छा ट्रीटमेंट लेने के लिए हम लोगों को जो है काफ़ी कुछ जो है अपने लाइफ में जो है भी कुछ हम लोगों ने कमाया है या हमारे पास में जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वालों को जो है सभी कुछ अपना छोड़ना पड़ता है, यानी कि सभी कुछ अपना बेचना पड़ता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ये चीज़ क्या सही है कि सिर्फ हम अपने इंडिया कंट्री के अपनी कंट्री में राइट ऑफ लाइफ हम लोगों को जो है उसके लिए हम लोगों को अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए इतना कुछ जो है करना पड़ेगा, जबकि ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट का जो है ये पूरी एक तरह से अकाउंटेबिलिटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जो है इस चीज़ की गारंटी भी लेता है कि वो सभी जो है सिटीजन्स की जो है लाइफ को सेव करने के लिए जो है जिम्मेदार रहेगा। तो यहाँ पर देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बाद में ट्रीटमेंट के लिए अगर उनके पास में पैसे नहीं है तो बहुत सारा पैसा उन लोगों को अपनी सिर्फ ज़मीन जायदाद और काफ़ी कुछ जेवर वगैरह बेच करके अपना ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। और सभी कुछ जो लाइफ में उन लोगों ने कमाया होता है उनका सिर्फ ट्रीटमेंट लेने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए उनको अपना सब कुछ खर्च कर देना पड़ता है। ओके, तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब हम लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. What is worse is that this situation tends to happen again and again. तो जो मतलब पर्सन जो है पुअर है उसके लिए फैमिली में तो कोई भी अगर बीमार पड़ेगा तो उसके लिए तो क्या है, हमेशा ये जो है एक एंजाइटी का, उसके लिए एक चिंता का और एक डिप्रेशन का जो है एक जो है रीज़न हो जाएगा, एक कॉज हो जाएगा, कारण हो जाएगा कि वो जो है मतलब अगर जब कभी भी उसकी फैमिली में कोई बीमार पड़ेगा तो उसे इतना ही पैसा हमेशा क्या खर्च करना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, और ये हमेशा अगर बार बार अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो सोचिए कि उस पर्सन के साथ में, उसकी लाइफ के साथ में जो है क्या क्या मतलब जो है इसको स्ट्रेस झेलने होते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि बहुत कुछ अगर वो सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए अपना सभी कुछ बेच देगा तो उसके पास में बाकी की सुविधाएं किस तरह से आएगी? क्या फिर वो और अच्छी तरह से खाना खा पाएगा या उसको और अदर फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी? Those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, cleaning surrounding, etc., and therefore are more likely to fall ill. The expenses on illness मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। यानी कि अब जब हमारे पास में हम अपने ट्रीटमेंट पर ही इतना सारा पैसा खर्च कर देंगे, सभी कुछ अपना जो है बेच करके सारा मनी जो है सारी हमारी सिर्फ अच्छे ट्रीटमेंट के लिए ले लेंगे, तो फिर हमारे पास में अच्छा खाना खाने के लिए कहाँ से आएगा? वो हेल्दी डाइट हम लोगों को किस तरह से मिलेगी? जब हेल्दी डाइट नहीं मिलेगी तो हम और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। और इसी तरह से जो है हमें पानी भी जो है पीने के लिए अच्छा चाहिए, और इस तरह की जो मतलब लोकेलिटी भी चाहिए रहने के लिए। अपना घर में उस लोकेलिटी में होना चाहिए जो एकदम नीट एंड क्लीन हो, जिसका
उसका चारों तरफ की सराउंडिंग एकदम क्लीन हो और इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो हम और बीमार पड़ेंगे। जब और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे फिर हम लोगों को अपने जो है ट्रीटमेंट के ऊपर इतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये तो जो है हमारे लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से जो है इलनेस का रीज़न होगा। Sometimes it is not only the lack of money that prevent people from getting proper medical treatment। तो कई बार जो है सिर्फ पैसों की कमी की वजह से ही जो है हम लोगों को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है की वजह से हम लोग नहीं मतलब जो है अपना ट्रीटमेंट करा पाते, बल्कि सिर्फ ओनली जो है मेडिकल का जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए में सिर्फ पैसों की ही कमी एक रीज़न नहीं होती। वुमेन फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर्ड टू बी लेस important than the health of man in the family। Many tribal areas have few health centers and they do not run properly। Even private health services are not available। तो आप यहाँ पर देखिए कि सिर्फ जब पैसों की कमी की वजह से ही जो है प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, बल्कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर वुमन की जब हम बात करें, हम औरतों की जो है ट्रीटमेंट की बात करें, वहाँ पर जो है इस तरह के डॉक्टर्स नहीं होते पाते जहाँ पर वुमन की हेल्थ को जो है कंसिडर्ड किया जाए और उसकी जो है वुमन की हेल्थ को जो है बहुत ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट दी जाती है। और जहाँ जबकि फैमिली में मैन की हेल्थ को लेकर के लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं कि भाई जो है मर्दों की जो है हेल्थ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, औरतों का तो जो है इसमें कोई रोल नहीं है। जबकि यहाँ पर जो है वुमन की जो है हेल्थ पर भी इतना ही हम लोगों को ध्यान देना होगा जितना कि एक मैन की हेल्थ को हम लोग ध्यान देते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई मैन जो है वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनको घर के बाहर जा कर के भी कमाना भी पड़ता है और वो लोग बहुत ज़्यादा जो है बाहर घूमने करने का भी काम उन लोगों का होता है। कई कई दिन वो घर से बाहर भी रहते हैं तो उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जबकि ये तो गलत सोच है कि जो है मैन की जो है हेल्थ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और वुमेन की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के रूरल एरिया वगैरह में हैं, ट्राइबल एरियाज़ वगैरह के अंदर है, बस बहुत कम ही ऐसे जो है हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो वो भी जो है ठीक तरीके से वो लोग नहीं चला पाते और जहाँ पर जो है वुमन को अपने हेल्थ इश्यूज़ को ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, जहाँ पर उन लोगों को इस फैसिलिटीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जितना जो है मैन अपना हार्ड वर्क करते हैं उतना ही वुमन को भी हार्ड वर्क करना होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कई बार जो है इस तरह की जो है ट्राइबल एरियाज़ वगैरह में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ये भी एक जो है हमारे लिए जो क्या है एक टॉपिक है सोचने का। ये भी हम लोगों को सोचना होगा कि यहाँ की जो है प्रॉब्लम्स किस तरह की है और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी के अंदर हम लोगों ने ये काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हेल्थ सर्विस सेंटर्स वगैरह के अंदर किस तरह का जो है अनइक्वालिटी होती है और इसी तरह से मैन और वुमन की हेल्थ को लेकर भी किस तरह से अनइक्वालिटी जो है यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी है। किस तरह की जो है मतलब इन लोगों को बराबर जो है प्राइवेट वालों को और गवर्नमेंट के अंदर किस तरह का जो है बराबर से मतलब जो है इन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। मैन और वुमेन को भी में भी जो डिस्क्रिमिनेशंस जो है सामने आते हैं। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों के लिए क्या हो सकता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि व्हाट कैन बी डन। ओके, तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से वीडियो को 1 और 2 टाइम्स देखिए और अच्छी तरह से समझिए। नेक्स्ट जो भी है मैं इसके साथ में क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड आपको नोट्स भी जो है सेंड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।